आप सबकी सलामती हो। टेम्पलेट फॉर मैन की जानब से एक बार फिर से मैं आपके हजूर हाजिर हूँ, एक अच्छे और ख़ूबसूरत पैगाम के साथ। ज़माने गुजरते गए और खुदा ने बजाते खुद इंसान को वक्तों में डाल दिया, क्योंकि खुदा अब गुनाह के बाद जो है हमसे बात करना चाहता था और अपने मकासद को, अपने नबूतों के ज़रिए अपने मकासद को, नजात के उन मनसूबा जात को जो वो इंसान के लिए अब रखना चाहता था, उनको उसने बयान करने के लिए बहुत से तरीक़ेकार अपनाए, ताकि वो अपनी मौजूदगी को हमेशा इंसान के साथ जो है वो बरकरार रखे। और इंसान वक्तों में चलते चलते आप ही ज़ुबानों की पैदाइश की उसने, आप ही इंसान ने जो है वो गलतियों में और दुरुस्तगियों में सीखते सीखते आगे चलता रहा। लेकिन खुदा का बेहतरीन मंसूबा कि खुदा अब इंसान को इंसान की ही ज़ुबानों में इंटरवेन करके, उनमें मदाखलत करके इंसानों को सिखाने के लिए जो है उसने दिल बनाया। और इस तरह से वक्त गुजरते गए और खुदा का कलाम जो है वो हम तक पहुंचा, जो आज एक किताब की सूरत में है। बहुत से लोग खुदा के कलाम को इस्तेमाल करते हैं। आज मैं इन चंद एक बातों को चंद एक सवालात के साथ मैंने उनको जो है वो लिखा और खुदा के कलाम के बयान में आज चंद एक सवालात आपके हजूर रखने के लिए आपके हजूर मैं आन पड़ा। और देखिएगा आप वो चंद एक सवालात जो हैं वो कितने ही अहम हैं। उन सवालात को आप अपनी ज़िंदगी में रखें, ताकि खुदा के कलाम को हम अपनी ज़िंदगी में कितनी को अहमियत देते हैं। हाँ, बहुत सारी बातों में हम जब मजमों में दोस्तों अहबाब के साथ और जहाँ कहीं खुदा के कलाम के हवाले से, उस किताब के हवाले से जो कि ज़माना दराज से उस पर सवालात उठाए जाते रहे, जिस पर बहुत सी जो है वो बातें लिखी गई, जिसके ख़िलाफ़ बहुत सारी दुनिया उठ खड़ी हुई, और लेकिन वो आज तक मुस्तनद जो है शक्ल में आज तक हमारे पास है। तारीख़, आर्कियोलॉजी और बहुत सारी बातें तो कलाम के को मुस्तनद ठहराने के लिए काफ़ी हैं हमारे पास। और हमारे पास एक ज़मानों से गुजरता हुआ एक लंबा चौड़ा नसाब है। लेकिन फिर भी चंद एक सवालात आपके हुजूर आज मैं लेकर आया हूँ, ताकि खुदा के कलाम का इस्तेमाल और उसकी पहचान, अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह करते हैं। ये इन चंद बातों के साथ साथ बहुत से सवालात हैं जो आपके हुजूर में आज रखने को हूँ। मेरे साथ रहिएगा, ताकि आज आप जो है सादगी के साथ, मैं जो है किसी बातों को जो है वो मकालमाती तौर पर आपके हुजूर पेश करने को नहीं हूँ, बल्कि सिर्फ खुदा के कलाम ही से सवालात जो है आयात की सूरत में जवाबात के साथ हैं जो आपके हुजूर में रखूँगा। आइए आगे बढ़ते हैं कि खुदा का कलाम, वो कलाम जो आज हमारे पास एक किताब की सूरत में है, जिसको हम बाइबल मुकद्दस कहते हैं। देखते हैं कहानी लूका 24वां बाब उसकी 13वीं आयत से 32वीं आयत में एक बड़ी खूबसूरत कहानी बयान की गई है। वो कहानी जिसमें दो यीशु मसीह के शागिर्द जो थे, यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं वो बहुत परेशान थे, लेकिन कि वो उसकी जो बादशाही तो वो ज़मीन पर तो कायम ना हो सकी, और उसको मसलूब किया और वो चला गया। लेकिन हम देखते हैं कि उन्हीं परेशानी के औकात में, उन वक्तों में जबकि एक हफ्ता गुजर गया, तो क्लोपास और उसके साथ एक साथी था जो कि नीचे के राह पर, जो कि 7 मील की दूरी थी यरूशलेम से, अमावस की राह पर जा रहे थे और वो आपस में बातें कर रहे थे। और आप सारी कहानी से बखूबी वाकिफ हैं। एक शख्स उनके साथ जो चलना शुरू करता है और वो उससे पूछते हैं कि तू अजनबी है। अब ये जुस्तजू में है, वो कहता है कि तुम किस वजह से परेशान हो, और वो कहते हैं क्या तू अजनबी है इस शहर में? क्या तू नहीं जानता कि इस हफ्ता में क्या हो गुजरा? और वो सारा यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, जो कि इस लूका की किताब उसके 24वें, लूका रसूल की अंजील उसके 24वें बाब में बखूबी मरकूम है। और चलते चलते फिर जब शाम हो गई और वो उस गांव में पहुंच गए, तो वो उनको अंदर ले जाते हैं, और जब वो रोटी तोड़ता है तो उनकी आंखें जो कि बंद की गई थी वो खुल जाती हैं, कोई यीशु मसीह था, और यीशु मसीह फौरन उनसे गायब हो जाते हैं। यहाँ आपके हुजूर खुदा के कलाम की जो है अहमियत को आपके हुजूर रखते हुए मैं ये बयान करना चाहता हूँ कि वो जो खुदा के कलाम की जुस्तजू में थे, जो बातें करते रहे, खुदा ने उन पर अश्कारा किया और खुदा उनके साथ जो है आन पड़ा और उनको
ان کا مطلب سمجھایا۔ آپ اور میں اگر خدا کے کلام کو استعمال کرتے ہیں تو ضرور خدا آپ ہماری مدد کرے گا، اور وہ آپ ہم کو سکھاتا، سمجھاتا اور اس کے معنی بھی بتاتا ہے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں آج کے ایک پہلے سوال کے ساتھ بڑھتے ہیں۔ ہمیں کلام کے کتنے حصہ پر ایمان لانے کا حکم کیا گیا؟ کتنا حصہ ہو؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کلام کو اپنی روح سے، اپنی مرضی سے، اپنے کلیسیاں چرچز میں جو ہے وہ کلام کے حصہ بہ حصہ ہم نے خدا کے کلام کو بانٹ رکھا ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں ہم کلام کے کتنے حصہ پر ایمان رکھنا چاہیے۔ تو لوکا 24واں باب اس کی 25ویں آیت میں کیا لکھا ہے دیکھتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، آئے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقاد ہو۔ یعنی موجودہ حال، جس حال کے یسوع مسیح ان جملوں کا بیان کر رہے ہیں، دیکھیں خداوند ان کو کیا کہتا ہے کہ اے نادانوں، نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقاد ہو۔ یہ ہم پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ ہمیں ضرور آج بھی نبیوں کی باتیں، وہ تمام جو خدا کے کلام میں مرغوم ہیں، ان میں سے کسی کو بھی جو ہے اس کا حصہ نکال نہیں دینا، ان کو مکمل طور پر ہمیں ماننے کی ضرورت۔ یعنی یہ جو ہمارا سوال تھا کہ کتنے کلام کے حصہ پر ایمان لانے کا ہمیں حکم کیا گیا، بالکل ہم دیکھیں کہ ہمیں سارے کلام پر جو ہے وہ ایمان رکھنے کی بالکل ضرورت ہے۔ آگے دیکھتے ہیں دوسرا تموتھیوس 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے کلام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ یعنی خدا کا ہر ایک صحیفہ، خدا کا مکمل کلام جو ہے وہ آج بھی ہماری تعلیم، ہمیں الزام دینے کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، راست بازی میں تربیت کرتا ہے۔ ہمیں سارے کلام کے حصہ پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ سارے کا سارا کلام جو ہے ہماری مدد کرتا ہے تاکہ ہمارے لیے اچھی جو ہے وہ سمجھ پیدا کرے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بار نہیں بلکہ بہت دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ ہمارے اکثر لوگ جن کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، ایک آیت کو لے کر، چند ایک الفاظ کو لے کر خود سے سوالات بناتے ہیں، اور کئی دفعہ بڑے منفی سوالات ہوتے ہیں جن کا ہماری نجات کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، اور وہ پھیکے سوالات کے ساتھ جو ہے وہ ہم خدا کی سمجھ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ خدا کا کلام جو ہے اچھے سوالات کو بذات خود بھی پیدا کرتا ہے اور اس کے لیے اپنے اندر مکمل جامعہ جو ہے وہ جوابات رکھتا ہے۔ آگے چل کے ہم اور سوالات کے ساتھ خدا کے کلام کی جو ہے کا مستند ہونا جو ہے کہ اپنے لیے وہ خوبصورت جوابات اور ہماری بہتر اصلاح، راست بازی اور ہم پر الزام لگانے کے لیے اپنے اندر مکمل جو ہے وہ تعلیم رکھتا ہے، اپنے اندر مکمل جو ہے وہ ہماری تربیت کے لیے ہمارے لیے حصہ رکھتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں دوسرا سوال، مسیح نے کن پر کلام اور نبوتیں کھولیں؟ لوکا 24واں باب اور اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں ان کو سمجھا دی۔ یعنی جو یسوع مسیح کے متعلق تمام خدا کا کلام جو ہے وہ مکمل طور پر یسوع مسیح کے متعلق ہمیں بیان کرتا ہے۔ یسوع مسیح کے متعلق کہ اس کے بیان میں خدا کا سارا کلام جب مدد کرتا ہے ہماری، تو ہمیں سب نبیوں سے، سارے کلام سے، سب نوشتوں سے خداوند کو جاننے کی ضرورت ہے، مسیح یسوع کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آگے دیکھتے ہیں یوحنا 5 باب اور اس کی 39ویں آیت میں، تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ یعنی یسوع مسیح کی گواہی، یسوع مسیح کے بارے میں سب کچھ بتانا، خدا کا کلام ساری ذمہ داری لیتا ہے۔ اور جتنے عرصہ میں خدا کا کلام جو ہے وہ مکمل ہوا، پیدائش سے لے کر ملاکی تک، پھر ملاکی سے پھر نئے عہد نامہ کا جو سارا حصہ مکاشفہ تک مکمل ہوتا ہے، وہ سارا ہمیں جو ہے ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے۔ اور ہمیشہ کی زندگی حقیقت میں وہی انجیل ہے، وہی یسوع مسیح کی گواہی ہے جو کہ ہماری مدد کرتا ہے اس کو سمجھنے میں۔ اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ 1 باب اور اس کی 1 آیت میں لکھا ہے، یسوع مسیح کا مکاشفہ، یعنی جو ہم پر کشف کیا گیا، جو ہم پر عیاں کیا گیا، ہمیں بتایا گیا، وہ یسوع مسیح کے بارے میں ہی ہے۔
आखिरी किताब भी इसका बयान करती है, जो उसे खुदावंद की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया। और फिर आगे देखते हैं एक नए सवाल के साथ कि मसीह के लिए बाइबल में और कौन सा नाम इस्तेमाल हुआ। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना रसूल की अंजील 1 बाब और उसकी पहली आयत। सो यीशु मसीह ही कलाम है। जब आज हमारा मजमून ही खुदा का कलाम है, तो खुदा का कलाम बेसिकली यीशु मसीह है। यीशु मसीह है जिसको हमें उसमें से टटोलना है, जानना है, और उसके लिए सारे का सारा कलाम जो है वो हमारी मदद करता है, ताकि वो जो यीशु मसीह है, वो जो हमारे लिए गवाही है, वो जो सब नविश्तों सहीफों के ज़रिए शुरू से नबियों के ज़रिए से हमसे बातें करता रहा, हमें उस पर मुकम्मल यकीन लाने की ज़रूरत है। और यीशु मसीह का दूसरा नाम जो है वो कलाम है, खुदा का कलमा ही है, खुदा के अल्फाज ही हैं, वो जो आज हमारे पास एक किताब की सूरत में है। आगे देखते हैं यूहन्ना 1 बाब और उसकी 14वीं आयत में भी कुछ यूं लिखा है। यहाँ पर लिखा, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। वो यीशु मसीह ही है जिसने बदन लिया, वो यीशु मसीह है। ये कलाम जो आज गो के जिस्मानी तौर पर यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है, लेकिन खुदा के कलाम की सूरत में हमारे पास मौजूद है। बाइबल लिखने के लिए चौथा सवाल आज हमारे सामने, बाइबल लिखने के लिए खुदा ने किन लोगों को इस्तेमाल किया? क्योंकि नबूवत की, दूसरा पतरस 1 बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूह कुदस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। कितनी अहम बात है। और ये कलाम मुकद्दस की जो है वो बड़ी एक मुस्तनद आयत है कि जब हम खुदा के कलाम ही से पढ़ते हैं, वो अपनी शहादत और अपने मुस्तनद होने की दलील अपने अल्फाजों के साथ उन अल्हाम के ज़रिए बयान करता है, जिनको आज हम पढ़ते हैं। तो हम किस तरह किसी आदमी पर शक कर सकते हैं? हम किस तरह से मनफी सवालात बना सकते हैं? हम किस तरह से अगर कोई मनफी सवाल बनाते तो उनको जवाब भी कैसे दे सकते हैं? हाँ, नहीं, बल्कि बिल्कुल खुदा का कलाम ही है जिसको हम हमेशा टटोलते और उसको जानते रहें। आगे देखें 5वां सवाल, हमेशा की ज़िंदगी मसीह को जानने में शागिर्दों ने किस तरह मसीह को जाना? हमेशा की ज़िंदगी जो है मसीह को जानने में है, जो कि यूहन्ना 17वें बाब तीसरी आयत में भी लिखा है। और शागिर्दों ने किस तरह मसीह को जाना? देखते हैं शागिर्दों ने यीशु मसीह को किस तरह जाना। तो लूका का 24वां बाब और उसकी 35वीं आयत में लिखा है, और उन्होंने राह का हाल बयान किया और यह भी कि उसे रोटी तोड़ते वक्त किस तरह पहचाना। जब वो दोबारा शागिर्दों से मिले तो उन्होंने शहादत दी। जब हमें पता चल जाता है, जब हम खुदा के कलाम में से ढूंढते हैं और जब वो हमें मिल जाता है, तो हमें दलेरी और एक खुशी पैदा होती है, एक खुशी की लहर के हम दौड़ें, दूसरों को बताएं, हम दौड़ें दूसरों के साथ जो है उसको बांटें। सो जिस तरह वो अमावस की राह पर चलते चलते जुस्तजू में थे, उस अजनबी के साथ जो कि यीशु मसीह ही था, उनके साथ चलता हुआ, जब घर जाकर रोटी तोड़ते वक्त उन्होंने पहचान लिया, जब उनकी आंखें खुल गई तो वो दौड़े शागिर्दों की तरफ, उन 11 शागिर्दों की तरफ, और उन्होंने गवाही दी। हाँ, उन्होंने गवाही दी कि उन्होंने उसको देखा और किस तरह पहचाना कि जैसे ही उसने रोटी तोड़ी तो वो जान गए। सो शागिर्दों ने यीशु मसीह को पहचान लिया। बजाते खुद खुदा खुद हमारी मदद करता है अगर हम उसको हकीकी तौर पर तलाश करने का दिल रखते हैं, अगर उसको जानने के लिए जुस्तजू करते हैं, अगर उसको पहचानने के लिए खुदा के कलाम को मुस्तनद तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इन सवालात के साथ मैं आपके हजूर जो है खुदा के कलाम का जो है का मुस्तनद होना आपके हजूर रखना चाहता था। खुदा के कलाम की अहमियत को आपके हजूर रखना चाहता था कि ये किताब और इसका इस्तेमाल कितना ज़रूरी है, ताकि हम इसको हमेशा जलाल देते रहें। छठा सवाल, बाइबल का मुतालिया मसीहियों के लिए कितना ज़रूरी है? मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं, मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी ज़रूरी खुराक से भी ज़्यादा ज़ख़ीरा किया। ज़मीनी रोटी खाएंगे ज़रूर एक दिन मर जाएंगे, उसी तरह
جس طرح ہمارے باپ دادا نے من جو ہے وہ کھایا بیابان میں اور وہ مر گئے، لیکن خدا ہمیں ایک زندہ امید کے ساتھ زندہ روٹی جو کہ آسمان سے ہمارے لیے اتری اور وہ یسوع مسیح ہے، وہ ہمیں دیتا ہے تاکہ ہم اس کو اپنے منہ میں ذخیرہ کریں، زیادہ سے زیادہ ذخیرہ کریں۔ ہمارا منہ جو ہے وہ خدا کے کلام کے لیے استعمال ہو اور اس کو ہم اپنے لیے ضروری خوراک جو ہے وہ لیں، اور وہ ہمارے لبوں سے کبھی نہ ہٹے، جس طرح خدا کے بندہ نے ایوب نے 23ویں باب اور اس کی 12ویں آیت میں اس ایسا بیان کیا جس کو ہم نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد زبور 119 اور اس کی 105ویں آیت جو کہ مشہور آیت ہے، جو آپ کو بھی یاد، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ یہ ہے وہ خدا کے کلام کی جو ہے وہ اہمیت، کہ وہ ہمیشہ چلتے اٹھتے بیٹھتے سوتے وقت ہمارے لیے جو ہے وہ چراغ کی مانند ہے، ہمارے لیے روشنی کی مانند ہے۔ اگلا سوال ہمارے حضور، 7واں، بائبل کو سمجھنے میں کون ہماری مدد کرتا ہے؟ دیکھیں، ہم بہت سے استاد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم خود بھی بہت سے سوالات رکھتے ہیں، پھر بہت سارے لوگوں سے سوالات پوچھتے رہتے ہیں اور پھر مختلف آراء اکٹھی کرتے ہیں، اور ہاں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ تعلیم میں کچھ اچھی سمجھ رکھتے ہیں، وہ بہت سی کتابوں تک رسائی حاصل کرتے ہیں، اور پھر بھی بہت سے شک و شبہات اور ابہام کے ساتھ ان کے جوابات سننے میں میرا تجربہ ہو گزرا ہے۔ لیکن کون ہماری مدد کرتا ہے؟ جس کے زیر سایہ رہیں اور وہی ہماری بائبل کو سمجھنے میں مدد کرے۔ ہم اپنے کلام پر تکیہ نہ کریں، ہم اپنی سوچوں پر تکیہ نہ کریں، بلکہ خدا کے کلام کو ہی، اس کو ہی ہمیں سمجھانے کے لیے ہم الاؤ کریں۔ اور اسپیسیفکلی خاص طور پر کون ہماری مدد کرتا ہے؟ دیکھیے گا، یوحنا 16واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ آئندہ کی خبریں، اس میں یہ لفظ جو ہے خاص اہمیت کا حامل ہے کہ آئندہ کی خبریں یسوع مسیح کے بارے میں۔ اب آئندہ کی خبروں میں کیا ہم مسیحیوں کے لیے، ہم ساری دنیا کے لیے کیا چیز خاص ہو سکتی ہے آئندہ کے لیے؟ یاد رہے کہ یسوع مسیح آنے والا ہے، اور وہ آنے والا ہے، اور اس کے آنے کے لیے، اس کے آنے کا جو طریقہ کار ہے اور دنیا کن کن مسائل اور چیزوں سے گزرے گی، شاید آج کے دور میں جو ہے اس پر بہت کم بات ہو رہی ہے۔ رواجی طور پر خدا کے خادم ان پرانی کہانیوں کے ساتھ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے نظر آئے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ خدا کا روح حق کس طرح مدد کرتا ہے۔ میری دیگر ویڈیو میں، جس میں نے منت کی باتوں کے ساتھ بہت ساری کلام کی باتوں کو شیئر کر رکھا ہے، اب یوٹیوب پہ میرے اس چینل پر بہت سی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں، جن میں لکھا ہوا ہے، جن میں بیان کیا ہوا ہے کہ خدا کا روح کس طرح ہماری مدد کرتا ہے۔ اس میں خاص کر ان شارٹ میں مختصر آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں خود محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں خدا کے کلام کو مستند ٹھہرانے کے لیے اس کو خود جاننے کی ضرورت ہے، اور جب پھر بہت سی باتوں کے ساتھ ہم خود جاننے، سیکھنے، جانچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی سے ہم خدا کو جلال دیتے ہیں کہ خدا کا روح جو ہے پھر ہماری بہتر رہنمائی کے لیے ہمیں سیدھی راہ دکھاتا ہے اور ہمارے ذہنوں کو جو ہے وہ منور کرتا ہے۔ لیکن مددگار یعنی روح حق جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ یوحنا 14واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے۔ چلیے اگلے سوال کے ساتھ بڑھتے ہیں۔ ہمیں کیسے یقین ہو کہ روح القدس مطالعہ میں مدد کرتا ہے؟ اگر ہم بہت سا مطالعہ کرتے ہیں تو کس طرح ہم یقین کریں؟ کیونکہ پڑھتے تو بہت سارے لوگ ہیں، اور بہت سارا پڑھ کے اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کے ساتھ بحث کرتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے، کہ شاید وہ خدا کے کلام سے بخوبی بہت سا علم رکھتے ہیں، کیونکہ وہ بہت پڑھتے ہیں، شاید انہوں نے 2 بار 3 بار 4 بار بائبل کو ختم کر لیا ہے، بائبل کی ریڈنگ کو ختم کر لیا ہے، بائبل کے پڑھنے کو۔ تو کس طرح یقین ہو کہ روح القدس مطالعہ میں مدد کرتا ہے؟ شاید کو بہت سا پڑھا ہو لیکن روح القدس نے اس کی مدد نہ کی ہو۔ تو یہ سوال آپ کے حضور میں رکھتا ہوں۔
लुका 11वां बाब 9वीं आयत में, बस मैं तुमसे कहता हूँ मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। शायद हम अपने तई बहुत सी रीडिंग मुतालिया करते हैं, लेकिन शायद खुदा के रूह पाक से जो है वो मदद नहीं मांगते कि वो हमारी बेहतरीन मदद करे। मैं शायद अपने अल्फाजों को तूल देने के लिए इस चीज़ का बयान नहीं करता, बल्कि इब्तदाई सालों में जब मैंने खुदा के कलाम का मुतालिया शुरू किया और जब मैं सेमिनरी में था, मैं जानता हूँ कि जब रात को मैं घर जाता था तो एक किताब मेरे तकिए पर पड़ी रहती थी, और कई दफ़ा बहुत से मज़ामीन को जांचने, टटोलने, रिसर्च करते करते मैं उन्हीं बातों को रात को अपने ख्वाबों में देखता था, उन्हीं बातों को ख्वाबों में पूरा होते देखता था। और ये बातें जो है किसी के लिए शायद दिल आज़ा, किसी के लिए ठोकर का बायस भी हों जो अगर यकीन ना करे, लेकिन खुदा ने मेरी बहुत सी बातों में मदद की, और ये हकीकत है वो आपकी भी मदद करेगा अगर आप खुदा के कलाम को जानने के लिए उससे मांगे, और रूह पाक आपकी मदद करेगा। और उसके लिए ज़रूर है कि आप भी बहुत मेहनत करें, और ना महज खुदा के कलाम से बल्कि दीगर अलूम को जो उस मजमून के हवाले से, उस सवाल के हवाले से जो आपके जहन में ही उठ खड़ा हुआ, उसके हजूर आजिज़ी के साथ गिरिया जारी करें और उससे जानने की कोशिश करें। दानियल का हाल आपके सामने है कि दानियल परेशान हुआ जाता था जब भी खुदा का बंदा या उसको ख्वाब आता, तो खुदा का बंदा जो है उसको बताने के लिए खुदा कहता है जब्राइल जा और दानियल को बता दे इस रोया जो कि ज़माना दराज के लिए है, इसका ये मतलब है। सो खुदा अपने बंदों की मदद करता है कि वो जाने अगर वो दरवाज़ा खटखटाते हैं और ढूंढते और मांगते हैं। बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूल कुदस क्यों ना देगा। रूल कुदस ही है जो कि हमारा बेहतरीन मददगार है, जो कि लूका 11वें बाब की 13वीं आयत में मरकूम है। खुदा हमेशा हमें अपनी अकल से, अपनी समझ से देना चाहता है ताकि हम उसको जानें और उसकी मदद के बगैर खुदा के कलाम का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। अगर कोई उसकी मर्ज़ी पर चलना चाहे तो वो इस तालीम की बाबत जान जाएगा कि खुदा की तरफ से है या मैं अपनी तरफ से कहता हूँ। अगर कोई खुदा की मर्ज़ी ही के साथ चलना चाहता है, जो खुदा अपने कलाम की रूह से हमें मदद देता है, तो फिर उससे जान पाएंगे हम। देखें, कोई शख्स अपने आप को जो है नुमाया करने के लिए किसी के साथ बहस ज़रूर कर सकता है, किसी के साथ लंबी बातों में जा सकता है, मगर अपने तई वो ज़रूर सोचता होगा जब अकेले तन्हाई में होगा कि मैं किस हद तक कमज़ोर हूँ और मैंने खुदा के कलाम को इस्तेमाल करने के लिए किस तरह किसी के साथ बहस की, किस तरह मैंने अपने ही अल्फाजों को जो है वो डिफेंडिंग बनाया, किस तरह अपने ही अल्फाजों को जो है मैंने सच्चा साबित करने के लिए जो है बहस की। लेकिन ये एक ख़तरनाक बात है, अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर अफसोस, क्योंकि ये आयत जो कि यूहन्ना 7वां बाब 17वीं आयत में लिखी है, जो मैं दोबारा पढ़ूंगा, अगर कोई उसकी मर्जी पर चलना चाहे जैसा वो कहता है तो वो इस तालीम की बाबत जान जाएगा कि खुदा की तरफ से है या नहीं, जो भी है जिसके मुतल्लक भी वो जानने की कोशिश करना चाहता है कि उसकी अपनी तरफ से है या खुदा की तरफ से है। चलिए आगे 9वां सवाल, किस तरह दुआ के साथ मुतालिया कलाम को समझने में हमारी मदद करता है। अब चलिए रूल कुदस जो है वो हम उसको किस तरह दावत देंगे। उसके लिए ज़रूर है कि हम बहुत सी दुआएं करें, दुआ करेंगे, मुतालिया करेंगे तो खुदा के कलाम को समझने में मदद हासिल करेंगे। ज़बूर 119 11वीं आयत, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। ये ज़बूर नवीस खुदा का बंदा जो है दिल में, अपने दिलो दिमाग में हमेशा खुदा के साथ दुआओं, उसके साथ गुफ्तगू और उसके साथ शख्सी ताल्लुक़ के बाद जो है इन अल्फाजों को जो कि जो खुदा ने अपनी मोहब्बत के साथ उसके दिल में भर रखे, जिनको आज भी हम पढ़ते हैं और उससे तक़वियत हासिल करते हैं, हम खुदा के कलाम को जान सकते हैं। आगे चलते हैं रोमियो 15वां बाब और उसकी 4थी आयत, क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गई वो हमारी तालीम के लिए लिखी गई ताकि सब्र से और किताब मुक़द्दस की तसल्ली से उम्मीद रखें। ये सब बातें खुदा के कलाम में हमेशा से, देखें रोमियो का ख़त जब हम नए अहदनामा में ही आ गए और पौलुस रसूल जो कि आज की तालीम यीशु मसीह के बाद की तालीम का एक हमारे मसीहत के लिए
خدا کے لوگوں کے لیے یہ سارا ان کو سمجھانا اور خدا کے کلام کو مزید جو تفصیلاً بیان کرنے کے لیے، حقیقی سمجھ خدا کی ہم تک یہاں کرنے کے لیے، ان تمام باتوں کے لیے نئے عہد نامہ میں پولس رسول کے سر کو یہ صحرا حاصل ہے۔ اور خدا کا وہ بندہ جو کہ ہمیشہ سے دل جوئی کرتا رہا، وہ لکھتا ہے کہ ہمیں سارا کلام جو ہے، جتنی باتیں لکھی گئی وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئی، سارے کلام پر ہمیں یقین کرنے کی ضرورت۔ لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی۔ خدا ضرور، خدا سے مانگنے والوں کو وہ ضرور دیتا ہے اور ملامت نہیں کرتا، اور ان کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے۔ کلام ہمیں مطالعہ کرنے کا کیا طریقہ بیان کرتا ہے؟ کیونکہ حکم پر حکم، یہ میری ایک پسندیدہ آیتوں میں سے ایک ہے۔ یسایہ 28واں باب اور اس کی 10ویں آیت، یسایہ 28واں باب اور اس کی 10ویں آیت میری پسندیدہ آیتوں میں، کیونکہ حکم پر حکم، حکم پر حکم، قانون پر قانون، قانون پر قانون ہے، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں، یعنی خدا کا کلام شروع سے آخر تک ہر سو ہمیں حکم پر حکم کرتا ہے، تھوڑا یہاں ہے تھوڑا وہاں پر ہے۔ ہمیں سارے کو جانچنے ٹٹولنے کی ضرورت ہے تاکہ کسی چیز کی، کسی بات کی ہم میں کمی نہ رہ جائے۔ دوسرا پطرس پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت۔ اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، یعنی خدا کا کلام جو ہے وہ ہر طرح سے نبوت جو ہے وہ اس کی تعویل کسی ذاتی شخصیت کے اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ خدا اپنے لیے آپ ایک اچھی سمجھ پیدا کرنے کے لیے اپنے اندر جوابات رکھتا ہے، اور ہمیں ان کو جاننے کی ضرورت ہے۔ 11واں سوال، خدا کے کلام کا مطالعہ ہمارے لیے کیا کرے گا؟ دوسرا تموتھیوس 3 باب 15 آیت، اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے۔ کیا آپ اور میں واقف ہیں؟ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ یعنی آپ دیکھیں یہ سوال کہ ہمارے لیے خدا کا کلام کیا کرتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دنائی بخش سکتے ہیں۔ تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے یسوع مسیح پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دنائی بخش سکتے ہیں۔ یعنی وہ تمام نوشتے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے لیے ہمارے لیے دنائی پیدا کرتے ہیں، دنائی بخش ہیں وہ ہمارے لیے، اور ہمیں یسوع مسیح کو جاننے ہی سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ خدا کے تمام نوشتے اگر ہم ان سے واقف ہیں، اگر بچپن سے ان کو جاننے کی کوشش میں ہیں، اور اگر آج سے ہم شروع کرتے ہیں خدا کے کلام کو جاننے کے لیے، تو وہ ہمارے لیے ہمیشہ دنائی بخش ہے۔ یہ تمام باتیں خدا کے کلام کو جو ہے مستند ٹھہرانے کے لیے جگہ بجگہ تھوڑا یہاں سے تھوڑا وہاں سے سوالات کے ساتھ آیات کا ذکر کرتے ہوئے میں نے آپ کے حضور رکھا، تاکہ آپ کی اور میری خدا ان کی نظر میں جو ہے وہ ترقی ہو۔ 12واں سوال، مسیح کے مطابق ہم سچائی کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم سچائی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی عقل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ آج اس کو بند کریں اور دیکھتے ہیں خدا کلام میں کیا لکھا ہے۔ یوحنا 14واں باب اور اس کی 6 آیت، یسوع نے اس سے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ یوحنا 14واں باب اور اس کی 6 آیت، یہ بڑی ہی خوبصورت آیت ہے۔ صرف خداوند ہی وسیلہ ہے، یسوع مسیح ہی وسیلہ ہے، وہی راہ حق اور زندگی ہے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ ہم سچائی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ آگے دیکھتے ہیں، یوحنا 17 میں لکھا ہے، تیرا کلام سچائی ہے۔ خدا کا کلام ہی سچائی ہے، اسی میں سوالات ہیں، اسی میں جوابات ہیں، اپنی عقل کا استعمال نہیں۔ خدا کا کلام صرف سچائی ہے۔ ہماری بحث جو ہے وہ سچائی نہیں ہو سکتی، ہمارا اپنا تقیہ کرنا اور ہمارا سوچنا جواب دینا نہیں، بلکہ کلام کھولیں اور اسی سے جوابات دیں، اور اس کو سارے کلام میں سے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ دلیلیں دینی ہیں تو خدا کے کلام میں سے ہی، تھوڑا یہاں پر تھوڑا وہاں پر، اس کو مکمل استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم ابتدائی سوالات میں سے گزرے کہ کتنا کو ہم خدا کے کلام کو استعمال کریں، تو سارے کا سارا بائبل کا مطالعہ کرتے وقت بائبل ہمیں کن چیزوں سے احتیاط کرنے کا کہتی ہے۔ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو شاید ہمیں کسی خاص احتیاط کی بھی ضرورت ہے، تو دیکھتے ہیں۔ دوسرا تموتھیوس
2 बाब 14वीं और 15वीं आयत। ये बातें उन्हें याद दिला और खुदावन के सामने तकीद करके लफ्जी तकरार ना करें। खुदा का बंदा मना करता है कि तिमोथियस के नाम जब खत लिखता है कि उनको तकीद करके वो लफ्जी तकरार ना करें जिससे कुछ हासिल नहीं, बल्कि सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। जब तकरार करते हैं तो फिर तो हम बिगड़ जाते हैं और इससे कुछ हासिल नहीं होता। अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े और जो हक के कलाम को दुरुस्तगी से काम में लाता हो। मकबूल वो ही ठहरेगा जो खुदा के कलाम का ही इस्तेमाल करके, जब आप किसी से बात करते हैं तो अपनी बातों को तूल ना दें बल्कि खुदा के कलाम को खोलें, उसी में से दलील लेते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आज से शुरू करें ताकि खुदा के कलाम में से हर तरह के सवालात को ढूंढने की कोशिश करें। वो आप जवाब देगा और रूह कुदस आपकी मदद करेगा। दूसरा पतरस 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। और अपने सब खतों में इन बातों का जिक्र किया है, इन बातों का जिक्र किया जिनमें बाज़ बातें ऐसी हैं जिनका समझना मुश्किल है और जाहल और बेकियाम लोग उनके मानों को भी और सहीफों की तरह खींच तान कर अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं। खुदा का बंदा जो पतरस कहता है कि जिन बातों का जिनको समझना मुश्किल है, जाहल लोग जो हैं और ज़्यादा खींचतान करते हैं। बहुत सी बातें ज़रूर हैं कि जो खुदा के कलाम में हमारे लिए समझना भी पैदा करें, हमारे लिए मुश्किल हों, लेकिन फिर भी हमें उनमें बहुत दिलजोई करने की ज़रूरत है, इस लिहाज से कि हम खुदा के कलाम ही से उसको तलाश करने की कोशिश करें। तमाम तर मजहबी तालीम का टेस्ट किस तरह कर सकते हैं? अगर हम मजहबी तालीम में हैं, और तमाम तरह की जो मजहबी तालीम है एक टेस्ट है जिससे हम अगर गुजरें, जो कि खुदा का कलाम ही बयान करेगा एक आयत के साथ, तो हम कर सकते हैं शायद उसका टेस्ट। तो देखें अमाल 17वां बाब 11वीं आयत में लिखा है, ये लोग थस्सलुनीकियों के यहूदियों से नेक ज़ात थे क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से कलाम को कबूल किया और रोज़ बरोज़ किताब मुक़द्दस में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह हैं। जब वो लोग बहुत सी बातों को सुनते थे और फिर खुदा के कलाम में रोज़ बरोज़ जो उसकी तहकीक उन्होंने जारी रखी। आप पर और मुझ पर भी है कि अगर जवाबात तलाश करने हैं तो खुदा के कलाम में ही तलाश करें। कई दफ़ा हम किसी ऐसे शख्स से ही रजू करते हैं जिसे समझते हैं कि उसको सुनना मुझे पसंद है, वो मुझे इसका जवाब देगा, वो ज़रूर जानता। सवाल आपके जहन में पैदा हुआ, आप जानना चाहते हैं, अपने रूह से अपने तौर तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप किसी शख्स तक रसाई हासिल करके उससे डायरेक्शन ज़रूर ले सकते हैं लेकिन खुदा का कलाम जो है आपकी मदद करेगा अगर आप इन्हीं लोगों की तरह, इन इब्तदाई कलीसिया के लोगों की तरह जो है खुदा के कलाम की तहकीक में रहेंगे। यशायाह 8 बाब और उसकी 20वीं आयत, मशहूर आयत, पसंदीदा आयत, मेरी शरीयत और शहादत पर नज़र करो। अगर वो इस कलाम के मुताबिक ना बोलें तो उनके लिए सुबह ना होगी। जिस तक आप रसाई करते हैं, अगर वो कलाम ही को खोलकर आपकी रहनुमाई नहीं करता, उसी में से ढूंढ के नहीं बताता, बल्कि अपने अल्फाजों का इस्तेमाल करके लोग कहानियाँ आपको सुनाता है, तो फिर उसके लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। खुदा का कलाम जो है यहाँ पर बयान करता है कि उसके लिए सुबह ना होगी। आगे चलते हैं 15वां क्वेश्चन। अमावस की राह पर 2 मायूस शागिर्दों के साथ जब यीशु ने कलाम किया तो क्या हुआ? उन्होंने आपस में कहा कि जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों का भेद खोलता था तो क्या हमारे दिल जोश से न भर गए थे? लूका 24वां बाब 32वीं आयत, जिससे हमने आज का कलाम शुरू किया कि हम खुदा के कलाम को देखें कि खुदा जब हम जानने की जुस्तजू करें तो खुदा आप मौजूद होता है और आप हमारी मदद करता है। यहाँ पर देखें उनके दिल खुशी से भर गए थे जब आप भी किसी सवाल को ढूंढेंगे। और यकीन माने अगर कलाम में से ही जिस तरह इन तमाम सवालात के साथ मैंने ये बताने की कोशिश की कि खुदा का कलाम ही मुस्तनद एक ज़रिया है हमारे सवालात के लिए, हमारे जानने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, यीशु मसीह को जानने के लिए, उसकी गवाही रखने के लिए और अपनी निजात हासिल करने के लिए, तो यकीन माने हर वो बात जिसको आप ढूंढते रहेंगे और जब जब वो आपको खुदा के रूह की हदायत के वसीला से बेहतर समझ पैदा करेगी, आपके दिल जो है वो खुशी से
जोश से भर जाएंगे और फिर आप दूसरों तक पहुंचेंगे और फिर आप उनकी भी मदद करेंगे ताकि वो भी जानें और सीखें। और आखिरी बातों में 16वां सवाल, जब उन दो शागिर्दों ने जान लिया मसीह जिंदा है और जब उससे नबूवतों का बयान सुना तो उन्होंने क्या कहा? क्योंकि जानते हैं हम, जब वो सवाल कर रहे थे तो फिर यीशु मसीह ने, जब उससे यीशु मसीह से जिक्र कर रहे थे तो यीशु मसीह ने नबियों से लेकर तमाम तर बातें जो उसके हक में लिखी थी उनको रिवाइज किया, उनको रिपीट किया, उनको बताया, तो उनके दिल खुशी से भर गए थे। तो उन्होंने क्या किया जब उन्होंने यीशु मसीह से नबूवतों का बयान सुना? देखिए आखिरी बात, बस वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। देखें, वो शागिर्द भी उन वक्तों में कि पहला एक हफ्ते का पीरियड है जिसमें शागिर्द भी इकट्ठे थे, तो वो उनसे दोबारा जाकर मिलते हैं और खुशी के साथ सारा बयान करते हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ उन्होंने मुलाकात की थी, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को जान लिया था, क्योंकि उन्होंने जुस्तजू की थी और खुदा ने आप उनके साथ होकर उनकी मदद की थी। आज का कलाम यहाँ पर ख़त्म हुआ। मैं आपके सामने ये बयान रखना चाहता था कि देखें, जिस तरह खुदा उनके उन दो शागिर्दों ने चाहा कि उन मुस्बत जुमलों के साथ जो वो आपस में राह में जा रहे थे, बातें करते रहे, उन्होंने जानने की कोशिश की मसीह को। उनके दिल जो है वो मसीह जो कि एक हफ्ता पहले जो है जिसको यहूदियों ने सलीब पर लटका दिया, तो वो आसमान पर जिंदा होकर चला गया, उसके जानने के लिए, उसकी गवाही देने के लिए उनके मुंह में अल्फाज थे कि आप और मैं उसकी गवाही रखते हैं, वो आने वाला है। तो आखिरकार क्या आप वाकई कलाम को समझना और उस पर अमल करना चाहते हैं? तो आइए मैं आपके लिए एक छोटी सी दुआ करता हूँ और फिर हम दोबारा मिलेंगे। मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हूँ ताकि हम बाहम हुज्जत करें और खुदा के कलाम में तरक्की करें, इस इलाका में रहते हुए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए। आइए दुआ करें। उसी में हमारे ज़िंदा खुदा तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं कि इन चंद एक सवालात के साथ तूने अपने कलाम में बहुत सी बातें लिखी हैं जो हमारी हदायत के लिए और हमें हमारे लिए सुकून पैदा करती हैं। मेरे सुनने वालों को ऐ खुदा में बड़ी बरकत बख्शना, पूरे मुल्क पाकिस्तान के साथ हो, दीगर अक़वाम के साथ हो जिनमें हम रहते हैं, सबकी मदद कर, पूरे आलम के साथ हो, जहाँ कहीं तेरे लोग दिलजोई करते हैं ताकि तुझे ढूंढें, तुझे तलाश करें, और उसका वाह ज़रिया तेरा कलाम ही है। तेरे कलाम की शहादतें उसको मुस्तनद बनाती हैं, और जो उसको उसकी तलाश में उसको ढूंढते हैं और तुझे जानने के लिए तेरी गवाही रखना चाहते हैं, खुदावंद उनकी बड़ी मदद करना ताकि ये आज से शुरू करें और तेरे कलाम में ज़िंदगी गुजारें। मसीह हमारे खुदावंद यीशु के नाम से ये मांगते हैं, आमीन।